हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपसे बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है, उसका परिस्थिति अच्छा नहीं होता है, आर्थिक अच्छा नहीं होता है, फिर भी वो अपना सपना पूरा करता है। वो क्यों ऐसा अचीव करता है? जो अपना गोल बनाता है उसको हासिल करता है। और कुछ लोग होंगे जो जो सफल होंगे, उसको देखकर कहते हैं ये लाख है, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी था, ऐसे सोचते हैं। लेकिन अपना गलती को कभी सुधारने के लिए कभी महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए जो इंसान जिम्मेदारी लेता है, सफल होने का हो और विफल होने का हो, वो इंसान धीरे धीरे आगे बढ़कर एक गोल हासिल करता है। आप क्या क्या आपने कभी खुद को कोई भी कामयाबी होने का अच्छा के लिए कभी आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं क्या? क्या आप उत्तरदायी है क्या? जब आप इस तरह का से जिंदगी में सफल होते तो आप खुद का नाम आगे करते, लेकिन जब विफल होते हैं अपने दूसरे को हम ब्लेम करते हैं। लेकिन जो इंसान अकाउंटेबल है वो खुद को जिम्मेदारी लेता है और अपना गलती सुधार कर आगे बढ़ता है। दोस्त, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आइए इस टॉपिक को हम गहराई से और सत्यता से और समझदारी से और सामाजिक में कैसे ये प्रभावित डालता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में और कैसे समाज में प्रभावित करता है। और जो इंसान सफल होता है और उसके बहुत लोग उसको प्रशंसा करते हैं, उसको बहुत नाम होता है। लेकिन जो इंसान कोई भी चीज में विफल होता है, लोग उसको हंसते हैं, असफलता होते हैं, फिर भी वो इंसान खुद को खड़ा होकर और जब कोशिश करता है वो इंसान सफल हो जाता है। इसलिए आज का टॉपिक हम में बात करेंगे ऐसे चीज को जो कि हम आपने गांव में देखा होगा, आपका शहर में होगा, आपका रिलेटिव में होंगे। कुछ लोग असफल होंगे लेकिन आज वो लोग सफल प्राप्त करके अपना जीवन को बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। क्या आप भी चाहते आपका भविष्य में आप जो वो बनना चाहते थे, जो कुछ अचीव करना चाहते थे, जो आपका सपना था, जो आपका गोल था, उसका हासिल करने के लिए क्या आप तैयार हैं? तब आइए आज का टॉपिक हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है अकाउंटेबल्स, जो जिम्मेदार। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे हम तीन पहलू में हम देखेंगे: द बेसिक स्टडी ऑफ अकाउंटेबल्स, द मेकिंग ऑफ डिसीजन। तीसरे में हम देखेंगे द एग्जाम्पल व एक स्टोरी माध्यम से। दोस्तों, आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अकाउंटेबल्स, जिम्मेदारी व उत्तरदायी। आपको एक परिवार का एक जिम्मेदारी मिलता है, जो आपको उन लोग का एक उम्मीद रहता है आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अपना परिवार को हो, अपने रिश्ते को हो, अपना खानदान को आप खुद बदल सकते हैं। इसलिए आपको खुद को जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, उत्तरदायी लेना बहुत जरूरी होता है। वी समथिंग्स, जो चीज आपके पास नहीं है, जो कुछ आपके पास हासिल करना चाहते हैं, आप हो सकता है अच्छा जॉब हो सकता है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा बिजनेस करना है, जो कुछ आप हासिल करना चाहते आप कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या है, एक जिम्मेदारी लेना है, अकाउंटेबल लेना है, तभी आप एक दिन ना एक दिन वो हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए खुद का लिए आप खुद जिम्मेदारी लेना है, जो अच्छी हो बुरी हो। इसलिए हम खुद ही जिम्मेदार लेके आगे बढ़ना जरूरी होता है। भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी को हम
मिस नहीं करना है। अपने आप को हम जो भी जैसे काम मिलता है, जो भी हम वहां से शुरू करना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है हम वहां से सीख कर अपने आप को अकाउंटेबल हम कर सकते हैं, हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम वहां से कुछ सीख कर अपना जीवन का हम भविष्य में वो काम आ सकता है, हमको मदद कर सकता है। इसीलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी को हम कभी खोना नहीं है, मिस नहीं करना है। उस अपॉर्चुनिटी को हम तलाश करके हम खुद को एक क्रिएटिव बनकर उस अपॉर्चुनिटी को एक बेहतरीन तरह से व्यवहार करके अपना जिंदगी में हम सीख कर आगे बढ़ना जरूरी है। वी सेल्फ लर्निंग, जब इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सेल्फ लर्निंग करना बहुत जरूरी है। जो इंसान दुनिया में जितने भी इंसान है जो सेल्फ लर्निंग करते हैं उससे वो आगे बढ़ जाता है। वो उसको मालूम हो जाता है, उसको एक चीज मालूम हो जाता है, मेरे जिम्मेदार बहुत है मेरा फैमिली के लिए, मेरा परिवार के लिए, इसलिए मैं रोज मैं सीखूंगा, मैं बेहतरीन करूंगा। और इसीलिए वो किताब पढ़ता है, कुछ कोर्स लेता है और कुछ स्किल सीखता है, जैसे वो इस तरह से आगे बढ़कर अपना जीवन को बेहतरीन करने के लिए और सलाह लेता है। इस तरह से वो रोज न कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, किताब पढ़ता है। रात में जो लोग सोते उस समय वो सेल्फ लर्निंग करता है, उससे उसको मालूम होगा मेरा जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, मैं इसीलिए ज्यादा सीखना जरूरी है। जब तो ज्यादा सीखेंगे नहीं तब तो मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उसको मालूम है, इसीलिए वो रोज सीखता है। तो अपना काम को अच्छी तरीके से करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए नया स्किल सीखता है, नया चीज सीखता है, अपडेट रहता है। इसलिए वो रोज अपना करने में, काम करने का, सीखने का आग्रह होता है, वो धीरे धीरे सीखता है। बी थिंकिंग, उसका एक सोच है, वो अपना परिवार के लिए, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास जिम्मेदार है, मेरा परिवार में पापा मम्मी को, भाई बहन को मैं बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए मदद कर सकता हूँ, अच्छा स्कूल भेजने के लिए, उसको पूरा क्लास करने के लिए जो जरूरत है मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे सोच के जो इंसान आगे बढ़ता है उसको एक जिम्मेदारी मिलता है, उस जिम्मेदारी को निभाने ले वो खुद को, अपने आप को, सोच को आगे बढ़ाकर, बदल कर अपना जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए और उसके साथ दूसरे को जिंदगी बेहतरीन करने के लिए वो कोशिश करता है। इसीलिए जो जिम्मेदार लेते हैं, जो जो परिवार जिम्मेदार है, जो इंसान जिम्मेदार है उसका परिवार खानदान बहुत बड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस तरह से वो अपने अपने को जिम्मेदार लेने के लिए वो तैयार होते हैं। वी फाइनेंस, उसको मालूम है मेरा आर्थिक रीति सुधारना है, क्योंकि मैं मेरा परिवार का एक एक जिम्मेदार लेना जरूरी है, क्योंकि अच्छा घर बनाना, गाड़ी बनाना, प्रॉपर्टी बनाना और फाइनेंस में कैसे आगे बढ़ाना। इसीलिए वो क्या करता है, अपना जिम्मेदार लेकर वो आर्थिक को सुधारने के लिए कोशिश करता है और वो आर्थिक को कैसे सीखता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेविंग करना है, इसके बारे में वो जानकारी लेता है। कौन सा जरूरी चीज है वो खरीदता है। इस तरह से वो फाइनेंस एजुकेशन में ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं भविष्य में एक जिम्मेदारी मेरे पास है मेरे परिवार के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, खुद को फाइनेंस एजुकेशन सीखता है, किताब पढ़ता है और कुछ वीडियो देखता है और ट्रेनिंग जाता है, सेमिनार लोग से सब बात करता है। इस तरह से वो अपने आप को क्या करता है, फाइनेंस एजुकेशन में वो धीरे धीरे माहिर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक जिम्मेदार होता है। वी फेल, कभी कभी इस तरह से वो फेल भी हो जाता है। उसको मालूम है कोई भी इंसान जो नया शुरू करता है, कुछ सीखता है, वो कभी भी इतना आसान नहीं होता है, वो असफलता होता है, वो अपने को कमजोर होता है। इसको सुधारने के लिए और अपने आप को महसूस करता है मैं इस चीज को हासिल फेल हो गया और सफलता हो गया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर मैं अच्छा तरीके सीखूंगा और बेहतरीन मैं कर सकता हूँ। ऐसे सोच कर जो इंसान आगे बढ़ता है उसने धीरे धीरे अपना जिम्मेदार लेता है, क्योंकि असफलता होने अभी एक खुद को जिम्मेदार लेना जरूरी है, क्योंकि उससे सीख कर अपने जिंदगी को हम बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करता है, अपना असफलता को एक
एक एग्जामिन करता है, उसके बारे में सोचता है कहाँ मेरा कमी रहेगा, वो एक एक्सपेरिमेंट पर देखता है अपना काम को सही तरीके से करने के लिए, अपना गलती को सुधारने के लिए। तब वो धीरे धीरे अपना गलती को महसूस होता है और उसका कमी को सुधार कर आगे बढ़ता है। वीरराज वो उड़ता है, जब वो गिरता है वो उड़ने के लिए कोशिश करता, उसको सामर्थ्य मिला, वो ताकत को मिलता है, उसको मालूम है मैं जिम्मेदार लूंगा, क्योंकि मैं बैठूंगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसीलिए उड़ता है। वो अपना काम शुरू करता है, अपने अपने आप को तैयार करता है, कहाँ मेरा कमी रह गया, मैं उठकर और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा सीख सकता हूँ, नया सीख सकता हूँ, नया कर सकता हूँ, नया कुछ बना सकता हूँ, ऐसे सोच के वो क्या करता है, रीगेन कर सकता है और खुद को उठता है और अपना जिम्मेदार लेकर आगे बढ़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना सक्सेस हासिल करते हैं। जो इंसान एक बार उठता है, अपने को रियलाइज करता है, अपना गलती को सुधारता है, वो इंसान को कोई भी इंसान और सफल होने में कोई नहीं रुकावट नहीं आता है। इसीलिए इस स्टेज में हम खुद उठना है, अपना जिम्मेदारी लेने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपना माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने के लिए, तभी हम उठकर अपना लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। बी फोकस, हमारा काम है फोकस करना। कोई भी काम हो, आपको जो जिम्मेदार है, आपके पास जो आप चाहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, इसलिए आप फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको आगे बढ़कर अपना जिंदगी को बेहतरीन करना जरूरी है। उस काम को ज्यादा ध्यान देना है, उससे हम ज्यादा फोकस करना है, हम उसको एक आनंद के साथ उस काम को करना जरूरी है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो इंसान जिम्मेदार लेता है उसको मालूम है मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं इस काम को बहुत फोकस अच्छा तरह से करूंगा तो मेरा परिवार, मेरा खानदान बहुत अच्छे जाएंगे, अच्छा तरह से जीवन जिताएंगे। इस तरह से वो अपने काम को फोकस करके आगे बढ़ता है। बी पेशेंस, इसलिए वो खुद को एक धैर्य रखता है, क्योंकि कोई भी काम, क्योंकि उसने सबसे पहला उसको मालूम नहीं था, लेकिन वो सीख रहा है, वो फोकस कर रहा है, इसलिए वो धैर्य रखता है, हर चीज को एक धैर्य के साथ धीरे धीरे काम करता है, अपने गलती को सुधारता है। जब इस तरह से वो काम करना शुरू करता है, बहुत तकलीफ आता है, बहुत कुछ परेशान होता है, लोग हंसेंगे, लोग उसको भला बुरा कहेंगे, फिर भी वो संभालता है, अपने आप को संयम रखता है और धैर्य के साथ काम करना शुरू करता है। और इसीलिए जब इस तरह से उसको परिस्थिति आता है, वो सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको मालूम है मेरा जिम्मेदार बहुत बड़ा है, मैं इसीलिए लोग से कोई मेरा लेना देना नहीं होता, इसलिए मैं उसको धैर्य के साथ काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे जब काम अच्छा होना शुरू होता है, उसको सुधारना शुरू होता है, तो उसने अपने जिम्मेदार लेने के लिए वो खुद तैयार हो जाता है। जब जिम्मेदार लेता है तो बी स्मार्ट, उसके पास एक स्मार्ट व बुद्धि शुरू हो जाता है, उसको ऐसे स्मार्टनेस आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ तकलीफ सहा है, उसने सब कुछ अपना परिस्थिति को देखा है, अपने अंगे निभाया, सफलता विफलता परेशानी स्ट्रगल लाइफ को, इसीलिए वो स्मार्टनेस आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस तरह से जिंदगी मेरा परिवार को देना है, मैं इस तरह से जिंदगी जीने के लिए चाहता हूँ, इसीलिए वो स्मार्टनेस होता है। अपना पढ़ाई के साथ, अपना सोच के साथ, अपना इनकम के साथ वो क्या करता है, स्मार्टनेस हो जाता है, उसको बहुत कुछ बुद्धि आ जाता है, वो बुद्धिमान इंसान बन जाता है, उसने हर चीज का सवाल का जवाब मिल जाता है, इसीलिए स्मार्टनेस होता है। जो स्मार्टनेस होता है तो बी गोल्स, उसका गोल भी अचीव हो जाता है। उसने जो सोचा था, जो कुछ हासिल करना था, जो कुछ पैसा हो, घर हो, फाइनेंस में हो, एजुकेशन में हो और जॉब में हो, इज्जत में हो, हर चीज उसको एक गोल मिल जाता है। इसीलिए इस तरह से वो अचीव करने में वो माहिर होता है। क्या आप भी अपना जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आप खुद जिम्मेदार है? जो हासिल नहीं किया है, इसलिए क्या आप भी जिम्मेदार है? इसलिए जब हासिल नहीं हुआ, आप खुद जिम्मेदार लीजिए, आप एक ना एक दिन आप सफल होंगे, आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये था द बेसिक स्टडी ऑफ अकाउंटेबल्स। आइए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, द मेकिंग ऑफ डिसीजन।
क्या है, ये कैसे आपको प्रभावित करता है। क्या आपका जीवन में, क्या आप एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक आपका परिवार को अच्छा जिंदगी जीने के लिए और आपका परिवार में पापा मम्मी के साथ समाज में इज्जत देने के लिए चाहते हैं? तो आप खुद को फैसला लेना है। क्यों आप खुद जिम्मेदार लेकर अपना जीवन में संघर्षमय जीवन को एक आनंदमय जीवन में आप बदल सकते हैं। क्योंकि फैसला आपको कुछ भी हासिल करने में आपको मदद कर सकता है। जब हम एक फैसला के साथ आगे बढ़ते हैं, आपका पीढ़ी से पीढ़ी बहुत अच्छा होता है। आपके पास कोई तकलीफ नहीं होता, फाइनेंस में कोई तकलीफ नहीं होता। आपका जिम्मेदार, आपका भविष्य, आपका एक ताकतवर परिवार बना सकते हैं, साम्राज्य बना सकते हैं। आप बिजनेस करें तो साम्राज्य एम्पायर कर सकते हैं। आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए आपको खुद को फैसला लेना बहुत जरूरी है। क्या आप भी अपना जीवन को एक प्रभावित डालना चाहते हैं? क्या समाज में हो, आपका ग्राम विलेज में हो, आपका शहर में हो, क्या आप भी एक प्रभावी इंसान बनना चाहते हैं, आपका पहचान बनाना चाहते, तो आप खुद को फैसला लेना है। क्या आप एक छोटा बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? क्या आप एक जॉब करके भी कुछ और नया फैसला लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां कि आपको पैसा में कोई कमी ना हो, कोई आप नया स्किल सीखकर आगे बढ़कर आप एक अपना पहचान बना सकते हैं। इसीलिए इस तरह से बहुत सारे लोग का आपने देखा होगा, कुछ लोग जॉब करते हैं फिर भी अपना काम इन्वेस्ट सीख कर बहुत कुछ आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करते हैं, अपना नाम ख्यात करते हैं। आपका शहर में होंगे, आपका गांव में होंगे, इस तरह से इंसान का आपने देखा होगा। इसीलिए हम कैसे हम फैसले लेते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्या अपना जीवन को बेहतरीन करने के लिए हम खुद को अपना भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। अपना सफलता लेने के लिए हम खुद जिम्मेदार लेंगे तो एक दिन हम भी अपना नाम को रोशन कर सकते हैं, अपना नाम को हम पहचान बना सकते हैं। दोस्त, ये था द मेकिंग ऑफ डिसीजन। आपको इस तरह से अपने जीवन को बदल सकता है। 10 एग्जाम्पल हम देखेंगे। संजय कुमार है, एक लड़का था, इसना परिवार में बहुत कुछ अच्छी परिस्थिति नहीं था, फिर भी वो मेहनत करता रहता, वो पढ़ने के लिए तैयार था। इसलिए जैसे बहुत कठिन परिस्थिति में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। जब इस तरह से वो अपना कंप्लीट कर दिया, बहुत सारे एग्जाम दिया, कुछ एग्जाम फेल हो गया और कुछ लोग अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर भी वो मेहनत करता रहा। इस तरह से 2 साल 3 साल के बाद और अच्छी जॉब लग गया और वहां से उसको महसूस हुआ मैं कुछ बदल सकता हूँ, मैं मेरा परिवार को मैं कुछ दे सकता हूँ, मेरा परिवार के लिए मैं बेहतरीन कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर संजय कुमार ने क्या किया, उसने बहुत सारे सीखा और इन्वेस्टमेंट सीख लिया और फाइनेंस के बारे में सीखा और अपना जिंदगी कुछ सेविंग करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से जब 10, 15, 20 के साल के बाद उसने बहुत कुछ पैसा कमाया, वहां से अपना परिवार में बेहतरीन तरीके से जीने के लिए अपना पापा मम्मी का, भाई बहन का, हर इंसान का शादी करके और अच्छा जिंदगी गुजार कर रहा है। क्या आप भी अपना जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह से चाहते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए मेरा जिम्मेदार है, मेरे को पापा मम्मी और मेरा परिवार का जिम्मेदार है, क्योंकि मेरे को एक इंसान बनाया, मेरा पढ़ाई में खर्चा किया, मेरा जीवन में बहुत कुछ परिश्रम किया है, वो लोग का बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अभी मेरा रिटर्न देने का अधिकार है। इसीलिए आपको खुद को जिम्मेदार लेना है। आप भी अपना परिवार को वापस देने के लिए आप क्या तैयार है? क्या आपका परिवार को खुशी रखने के लिए आप तैयार है? अपना पापा मम्मी हो, भाई बहन हो, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी हो, कुछ भी आप देने के लिए आप तैयार है तो आप खुद जिम्मेदारी लेना है, अकाउंटेबल करना बहुत जरूरी है। जो भी इंसान अकाउंटेबल करता है उसने कभी ना कभी सक्सेसफुल होता है, अपना परिवार को खानदान में परिवर्तन लाता है, अपना परिवार स्टेटस मिलता है, सम्मान मिलता है,
आपका नाम से अपना परिवार पहचान बनता है। क्या आप भी इस तरह से इंसान बनना चाहते हैं? तो आइए, अपने सोच को बदलना है, अपने अकाउंटेबल करना है, एक जिम्मेदारी लेना है, उत्तरदायी लेना है। हाँ, मैं अपना काम के लिए मैं गुरु दायित्व लेना है, का आप रेस्पॉन्सिबल लेना है आपका परिवार के लिए, अपना रिश्ते के लिए। तभी आप भी इस एक ना एक दिन आप सफल होंगे और आप भी अपना नाम से अपना परिवार का पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक अकाउंटेबल, जो आपका हमारा जीवन के लिए एक पहचान बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ नहीं सीखा होगा, कुछ आपको मदद मिल रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।